जब लोग आपको कुछ कहते हैं तो बड़ा सोच समझ के कहते हैं, जैसे अखिलेश कश्यप। क्या कहते हैं बे तुमको? तो मुझे लोग कोठा पुत्र बोलते हैं। दोस्तों, चंदन चंचल का जो ढोड़ी चटना वाला गाना आया है, अखिलेश कश्यप के अनुसार ये गाना बड़ा अच्छा है, लेकिन चंदन चंचल क्या कहते हैं वो जरा सुनिए। 3 साल से कोई गाना नहीं बज रहा था और कवि जी ने हमको एक चटकार गाना दे दिए। अब यहाँ से पता चलता है कि चंदन चंचल भी मानते हैं कि उनका जो ये गाना ढूंढी चटना वाला गाया हुआ है वो अश्लील है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये गाना अश्लील है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी भोजपुरी बहुत साफ सुथरी भाषा है और इसमें कहीं अश्लीलता नहीं। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अखिलेश कश्यप जैसे माइंडसेट वाले लोगों को ये गाना बड़ा प्यारा लग रहा है और ये बहुत अच्छा गाना है, तो एक रिपोर्टर ने जब कहा कि अपने भाभी के साथ मजाक करते हैं इस तरह, अभी से ऐसे मजाक किए हैं। मजाक देखिए, मजाक लग जाके थोड़े कोई। अब बात जब अपने भाभी का आया तो दांत लगे दिखाने कि अब अपने फैमिली पे बात आ रहा है, तो अपने भाभी के साथ कैसे मजाक किया जाएगा? आपकी भाभी होती, बिहार के किसी इंसान की भाभी होती, तब ना उसका ढोड़ी चाट लेता ही जाके। कुछ शर्म आया है? दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि आखिर अश्लील गाने को भी बहुत लोग अश्लील क्यों नहीं कहते हैं और इसके पीछे का पूरा मार्केटिंग बिजनेस क्या है वो हम आपको समझाते हैं, तब आपका दिमाग खुल जाएगा। 3 साल से कोई गाना नहीं बज रहा था और कवि जी ने हमको एक चटकार गाना दे दिए। हम कौन आइल बनिए जा राजा हरिश्चंद्र बन गए कि भैया हम साफे सुथरा गाना लिखब, हम घरे से लगावत नहीं, सब अपना बिजनेस है। जो सिंगर गाए हैं चंदन चंचल मेरा छोटा भाई है, बहुत बज रहा है। अगर अश्लील होते तो भोजपुरी में यार हर अगर रोड पे बज रहा है तो अश्लील का। दोस्तों, अच्छा लगने का मेन कारण है पैसा, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये बात जरूर आएगा कि अरे राजन भाई, कुछ लोग अश्लीलता का विरोध कर करके खुद पैसा कमाते हैं। ये ऐसा कुछ होता नहीं है। सुपरस्टार तो अच्छा गाना गा के भी पैसा कमाते हैं, जो अश्लील नहीं होता है वो भी बता देते हैं आप लोग। तो हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे का मेन बिजनेस क्या होता है और ये लोग अश्लील को भी अश्लील मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं। दोस्तों, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। साफ साफ गाना से साफ साफ पैसा मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा, लेकिन गंदा गाने से गंदा पैसा मिलेगा। और गंदा पैसा या फिर वो जो अलग अलग कैटेगरी से नहीं होता है जिसको गंदा पैसा कहते हैं, वो बड़ा ज़्यादा आता है। अब ज़्यादा पैसा किसको नहीं पसंद भाई? और कुछ लोग गंदा पैसा कमाने के लिए इतना गंदा हरकत करते हैं कि वो अपने चाची को बाची को सपना में ला देते हैं। वो कभी कभी अपनी भाभी का ढोड़ी चाटने लगते हैं, पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे यूट्यूब पे, पूरे बिहार को दिखाने लगते हैं कि ऐसे ही भाभी का ढोड़ी चाटा जाता है। और तीसरा कि वो विवाद पे भी उतर जाते हैं क्योंकि उनको गंदा तरीके से पैसे कमाना है। दोस्तों, गंदा गाना गाने का, विवादित गाना गाने का, ये सब का बिजनेस मॉडल है और उस बिजनेस मॉडल को समझने के लिए आपको ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखना होगा, फिर आपको समझाने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। कितना गाना गाया तू इसके म्यूजिक से? एक गाना बस। कौन गाना गाया भाई? सब पे भारी अखिलेश खेसारी, जो वही गवाए हैं। अर्जुन आदाबारिया और अखिलेश भैया मिलके ये गीत हमको गवाए, जो अपने पूरे टीम का नाम दिए हैं। कौची के ओकरा में कौन गाना है? जरा थोड़ा सा एक लाइन बताओ ना, कौन गाना है? अबे बिहारी परम संस्कारी, चेरला पे छोड़ब ना सुन बारी बारी, अजनी कर बरियारी देवसीन में उतारी, अखिलेश खेसारी हंस पे भारी। अच्छा, ही गाना था। गवाया था ये कोठा पुत्र, है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब समझने की कोशिश कीजिए कि इस बच्चे से अखिलेश कश्यप कितना पैसा ले सकता है। एक गाना गवाने के लिए 2000, 5000, 10,000 यही ले सकता है ना। और 35 से 40,000 देते देते इस लड़का का हिंच निकल जाएगा और सारा हीरोबाजी का भूत तो 1 मिनट में उतर जाएगा जब 40,000 रुपये अखिलेश कश्यप को दे देगा। तो अब 40,000 में तो पेट भरेगा नहीं, वो भी 40,000 वो बच्चा 1 साल 1.5 साल में देगा, धीरे धीरे गाएगा तभी ना देगा। तो म्यूजिक कंपनी वाला दिमाग लगाता है। अब दिमाग कैसा होता है वो हम आपको बताते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो स्ट्रगलर होते हैं उससे गवाता है विवादित गाना, उससे गवाता है अश्लील गाना, और वो गाना बहुत तेज़ी से वायरल होता है। और वायरल होने का कारण होता है कि 5 मिलियन 6 मिलियन भी चला जाता है, तो उस म्यूजिक कंपनी वाले को मिल जाता है लगभग 3 लाख रुपया। अब 10-15 हज़ार रुपया ले ही लिए हैं, 3 लाख मिल गया। एक सिंगर से गाना गवाने का 3,10,000 रुपया मिला और उस बच्चे को क्या मिला? कुछ नहीं। उसका तो और ऊपर से नाम ही खराब हो गया क्योंकि वो विवादित और अश्लील गाना गा रहा था। अब देखिए, यहाँ पे उन छोटे छोटे बच्चों से अच्छा गाना इसलिए नहीं गवाया जाता है, साफ सुथरा गाना इसलिए नहीं गवाया जाता है क्योंकि आएगा 2000 व्यूज। अब देखिए, इसमें ऑडियंस की गलती भी नहीं है कि वो अच्छे गाने को सुन नहीं रहे हैं। हाँ, वो अच्छे गाने को सुनते हैं, लेकिन कब सुनेंगे? जब आप में टैलेंट होगा, जब आप एक प्रॉपर वे में सीख के आएंगे गाना गाने, जब आपके अंदर वो क्षमता होगा कि आप लोगों का रोंगटा खड़ा कर दे, तब ना आपको लोग सुनेगा।
तो जब अच्छा गाना वो गाने की कोशिश करते हैं तो उन पे आता है 2 से 3 हज़ार व्यूज। इसलिए म्यूजिक कंपनी के ऑनर या फिर जो अच्छे बच्चे भी होते हैं जो गाना गा के फेमस होना चाहते हैं, वो गाना गाना शुरू करते हैं जाति पे। अब जाति पे थोड़ा जाति का बड़ाई कीजिए तो उस जाति के लोग एकदम फूले नहीं समाएंगे और उस सिंगर को सपोर्ट करने लगेंगे, वो वहां से वायरल हो जाएगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल आप टुनटुन यादव को देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद गंदा गाना भी बड़ा तेजी से वायरल होता है। अब देखिए लगभग 40 करोड़ लोग हैं जो भोजपुरी को समझते हैं और सुनते हैं, तो उसमें से कुछ % आदमी भी सुनेंगे तो वो गाना बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा। उसके बाद आता है विवादित गाना, जिसका आप प्रमाण देख सकते हैं कि कैसे इस बच्चे के साथ गवाने की कोशिश किया गया जब मगहिया जवान और खेसारी लाल यादव का मैटर चल रहा था। अब जरा सोचिए कि इस बच्चे को देखने कौन आएगा। उस समय तो खेसारी लाल यादव और मगहिया जवान के नाम पे म्यूजिक कंपनी को फायदा हो जाएगा और ये बच्चा तो दिया ही है पैसा, तो दोनों तरफ से म्यूजिक कंपनी को पैसा मिलेगा। इसलिए ज्यादा कंट्रोवर्शियल गाने को सपोर्ट करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो म्यूजिक कंपनी वाले और सुपरस्टार ही होते हैं, क्योंकि इनको बिजनेस मॉडल पे काम करना है और पैसे कमाना है। अब जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं वो तो मोटा पैसा चार्ज करते हैं, कमाई तो बड़का के नाम पे छोटका से किया जाता है। जैसे खेसारी लाल यादव से मेरे म्यूजिक कंपनी में 10 गाना आया है। अब आप आते हैं कि अरे राजन भैया आपके कंपनी के साथ तो खेसारी लाल का गाना आया है, हमसे भी पैसा ले लीजिए, हमसे भी गाना गवा दीजिए। तो वो तो हमसे पैसा ले लिया, भले हम कम में कमाए ज़्यादा कमाए, वो तो लेके चला गया। आप आके हमको दीजिएगा तो हमको फायदा होगा और आपसे भी हम कंट्रोवर्शियल गाना गवा देंगे तो और फायदा होगा। तो इसलिए म्यूजिक कंपनी चाहती है कि अश्लील गाने का प्रमोशन हो। समझ में आया अब? और इसी वजह से वो हमेशा अपने वीडियो में बार बार बिजनेस का जिक्र करते हैं और ये बिजनेस यही है जो मैंने आपको भी समझाया है। हम कौन आइल बनिए जा राजा हरिश्चंद्र बन गए कि भैया हम साफे सुथरा गाना लिखब, हम घर से लगावत नहीं, सब अपना बिजनेस है। दोस्तों ये सब एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इस बिजनेस को करने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे आपका समाज दूषित हो जाए, आपके परिवार में जो संबंध हैं वो एकदम प्रभावित हो जाए। लोगों के नज़र में बिहार में देवर भाभी का संबंध क्या हो गया है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। समाज में अश्लीलता ज़्यादा फैलने लगे, लेकिन इनको अपने बिजनेस से मतलब होता है। अब इनको कुछ सपोर्ट करने वाले लोग ये दलील देते हैं कि अरे यार ये गाना बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं तब न बज रहा है, तब न इतना ज़्यादा व्यूज आ रहा है, और जब तक ये गाना वायरल है, जब तक ये बज रहा है, जब तक ये सुना जा रहा है, तब तक आप इसको अश्लील नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस पे जनता का प्यार है। तो चलिए आप ही की बात को मानते हैं और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो शराब है वो तो पूरे दुनिया में प्रतिदिन करोड़ों लीटर बिकता है। तो क्या आप अपने बच्चे को आने वाले भविष्य में, या फिर आप एक पिता होंगे तो क्या आप अपने बच्चे को राय देंगे कि लो बेटा एक गिलास शराब पी लो, ये बहुत अच्छा चीज़ है, पूरे दुनिया में बिकता है, बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक पीते हैं, एक गिलास तुम भी पियो, ऐसा आप कहेंगे? क्योंकि आपको नॉलेज है कि वो अच्छी चीज़ नहीं है। उसी तरीके से पान मसाला देखिए कि बड़े बड़े सुपरस्टार इसका प्रचार करते हैं, लेकिन एकजुट होकर जो समाज का जिम्मेवार नागरिक है वो सब लोग इसका विरोध करते हैं ना। और उम्मीद है कि आप भी इस चीज़ का विरोध करते होंगे, क्योंकि आपको समझ में है कि वो चीज़ें खराब है। आप उस चीज़ को कंज्यूम करते हुए किसी को देखे हैं जिससे वो प्रभावित हुआ है। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जब बात आती है, जब अश्लीलता की बात आती है, तो आपके आंखों पे पट्टी पड़ जाता है। आप जाति के नाम पे या फिर फैनगिरी में आके आप ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं, सामने वाला जो हमको समझा रहा है वही गधा है, उसी को कमेंट में जाके कुछ कुछ बोलते हैं, हम खुद समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जो गलत है उसको आप जरूर गलत बोलिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राजन सिंह मुकुट को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।